हाय ऑल। आज 29 अगस्त है और निफ्टी के वीकली मार्केट प्रिडिक्शन में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में कुछ पॉइंट्स देखेंगे जिसमें का पहला पॉइंट है जैक्सन होल सिंपोजियम। ये क्या है इसके बारे में जानेंगे। डाउ जोन्स का जो अभी का मार्केट का चार्ट है उसके बारे में हम देखेंगे। निफ्टी का आउटलुक देखेंगे, चार्ट निफ्टी का क्या कह रहा है, और एक स्पेशल स्टॉक पिक देखेंगे कि इस हफ्ते में अगर हमें कुछ पोजीशन लेनी है किसी स्टॉक में तो किस स्टॉक में ले सकते हैं। ये आज का एजेंडा है। तो चलो फिर शुरू करते हैं। तो पहले देखेंगे कि जैक्सन होल सिंपोजियम क्या है। तो जैक्सन होल सिंपोजियम के बारे में अभी बहुत कुछ सुनने को मिल रहा है, लेकिन ये कोई नया इवेंट नहीं है। ये लास्ट 3 डिकेड से हो रहा है, हर साल होता है। और आगे आने वाले समय में यूएस की मॉनेटरी पॉलिसी में किस तरीके से डिसीजन लिए जाएंगे इसके ऊपर इसमें बहस की जाती है। तो इस मीटिंग में पॉल साहब ने जो चीजें कही है उसमें से ये दो चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है, जिसमें उन्होंने कहा है कि बहुत एग्रेसिवली उन्हें इंटरेस्ट रेट बनाने पड़ेंगे। दूसरा उन्होंने जो कहा है कि तो उन्होंने यह कहा है कि अगर इस तरीके के स्टेप्स लिए नहीं गए तो यूएस में 1970 जैसी सिचुएशन हो सकती है। तो ये स्टेप्स उनको लेनी पड़ेगी। अब ये क्यों कर रहे हैं, हम एक चार्ट देखेंगे यूएस का इन्फ्लेशन का और उसके बारे में। इसमें आप अगर देखोगे तो लास्ट 40 साल के ऊपरी स्तर पे अभी यूएस का इन्फ्लेशन है। 9 के आसपास यूएस इन्फ्लेशन था कुछ दिन पहले, अभी ये 8.50 है। तो इसमें थोड़ी गिरावट हुई है। तो ये जब तक यूएस इन्फ्लेशन 6 के नीचे आ नहीं जाता तब तक ग्लोबल इकोनॉमी में ग्रोथ की जो आसार है वो दिख नहीं पाएंगे। तो अगर ग्लोबल इकोनॉमी में ग्रोथ होनी है तो यूएस इन्फ्लेशन को 6 के नीचे आना है। तो ये 6 के नीचे यूएस इन्फ्लेशन को आने के लिए इंटरेस्ट रेट बढ़ाना जरूरी है। जैसे ही इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे यूएस में इक्विटी का पैसा है वो बॉन्ड मार्केट में शिफ्ट होगा, और इस बॉन्ड मार्केट में पैसा शिफ्ट होने की वजह से इक्विटी में थोड़ा सा प्रेशर आ सकता है। लेकिन इस माहौल में अभी के सिचुएशन में ये हफ्ते में यूएस में डाउ जोन्स में बहुत बड़ी गिरावट दिख सकती है। तो ये डाउ जोन्स का चार्ट है। तो अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो इसमें ये 26 तारीख का चार्ट है। इसमें एक बीरिश कटाना कैंडल बनी है। ये बहुत बड़ी कैंडल है, 1000 पॉइंट की गिरावट है। तो 1000 पॉइंट की गिरावट हुई, ये बीरिश कटाना कैंडल ये शो कर रही है कि इस हफ्ते में डाउ फिर एक बार जो पिछला वाला उसका लो है 29,800 का, उसको एक बार टच करेगा और उससे भी ज्यादा गिरेगा। तो डाउ में बहुत बड़ी गिरावट आ सकती है। ये निफ्टी का चार्ट है। तो निफ्टी का जो पहला सपोर्ट है ये 17,400 का है, दूसरा सपोर्ट 17,000 का है और तीसरा है 16,800 का। तो मेरे हिसाब से निफ्टी भी इस हफ्ते में 16,800 टच कर सकता है। तो 700 से 800 पॉइंट की निफ्टी में इस हफ्ते की गिरावट संभव है। तो आप अगर निफ्टी में शॉर्ट करके चल रहे हो तो ये पोजीशन आप बरकरार रख सकते हो। निफ्टी में एक बहुत बड़ी गिरावट आ सकती है। इस माहौल में आपको अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स आप खरीद सकते हो। अगर आपके पास है, कैश में है, तो आप म्यूचुअल फंड में लार्ज और मिड कैप स्मॉल कैप कैटेगरी बहुत अट्रैक्टिव लग रही है, इसमें आप नया निवेश कर सकते हैं। और इस हफ्ते का जो स्टॉक्स पिक है वो मुझे लग रहा है कि जेएमएम फॉडलर, ये बहुत अच्छा इसका चार्ट दिख रहा है। इसका मार्केट कैप इस कंपनी का 7,500 करोड़ का है। आरओई आरओसी 15 है और कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ है वो लास्ट 10 सालों का 17 के ऊपर है। अगर इसका चार्ट का पैटर्न देखोगे तो इस चार्ट पैटर्न को कहते हैं दरवास बॉक्स पैटर्न। ये एक बॉक्स में चलता है। लास्ट 1.5 सालों से 1 से 1.5 सालों से ये इसी चैनल में चल रहा है, इसी बॉक्स में चल रहा है। तो नीचे ये आपको मिलेगा इस हफ्ते में जो करेक्शन आएगा 8 से 10 दिन के भीतर। तो ये स्टॉक्स अगर आपको 1400 के नीचे मिलेगा तो इसको आप खरीद सकते हो। तो इस हफ्ते का जो वीकली प्रिडिक्शन है यही हम खत्म करते हैं। मेरे साइड से आपके लिए, आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी के लिए शुभकामनाएं। नमस्ते।